अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ इकरा उमर एंड माय चैनल नेम इज़ इकरा टीच। स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर 16 स्कैटर प्लॉट के बारे में। चलें जी, पढ़ते हैं इसमें क्या है। हम स्कैटर प्लॉट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। स्कैटर प्लॉट, many variables are measured on each individual in a class. For example, we may consider two variables, height and weight, of each individual in a class. For example, आप क्लास में कुछ वेरिएबल्स का कंपैरिजन करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने टू वेरिएबल्स ले लिए, हाइट और वेट। इनका हर एक का आप कंपैरिजन करना चाहते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं ऑफ टू वेरिएबल्स individual now the resulting data set consists of n pairs of observations such as xi yi. I is 1 to n, x denoted height and y denoted weight. तो अब आप हाइट को x एक्सिस पे ले लेंगे, वेट को y एक्सिस पे ले लेंगे और आप स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करेंगे और कंपैरिजन देख लेंगे, ठीक है। और इसको इस तरह के डाटा को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बाइवेरिएट डाटा। जी स्टूडेंट्स, तो आगे है हमारे पास पेयर्ड मेजरमेंट ऑन द सेम वेरिएबल। द डाटा कम फ्रॉम द सिचुएशन वेयर एक्सपेरिमेंटल यूनिट आर डेलिबरेटली पेयर्ड एंड द यूजेस ऑफ ट्विन्स इन बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका कहने का मतलब इसमें ये है पेयर्ड मेजरमेंट में कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो सेम कैटेगरी के हों, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करते हों। इन दिस सिचुएशन द मेन इंटरेस्ट इज टू इन्वेस्टिगेट वेदर वेरिएबल आर डिपेंडिंग। तो जो दो वेरिएबल आप लोगों ने लिए हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। इफ सो व्हाट फॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एक्चुअली। अगर ऐसा है तो कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिवली है, नेगेटिव है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या एक के कम होने से दूसरा कम हो रहा है, या कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये हम लोग इसमें स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करके देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल है जी, data record on milk yield of cows in the morning and evening। अब हम लोगों ने डाटा मिल्क यील्ड देखनी है कि मॉर्निंग में है, इवनिंग में ज़्यादा है या मॉर्निंग में ज़्यादा है। इसके लिए आप लोगों ने कंपैरिजन करना है। आप लोगों का जो डाटा है, जो वेरिएबल हैं, वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं मॉर्निंग के इवनिंग। अब आपने इसका चेक करना है, तो आप लोग स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। स्कैटर प्लॉट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, क्या किया है जी, मॉर्निंग वैल्यूज़ को मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया है और इवनिंग वैल्यूज को वाई एक्सिस पे ले लेना है आप लोगों ने, ठीक है। अब सबसे पहले आपने देखी मॉर्निंग वैल्यू क्या है 4.5 और इवनिंग वैल्यू क्या है 5.5। 4.5 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। यहाँ से आपने स्केल से ड्रॉ करनी है, 5.5 मिनट में आता है, तो ये पॉइंट मैंने इसका लगाया। नेक्स्ट है जी हमारे पास 6.0 एंड 6.5। 6.0 ये है और 6.5 यहाँ से इसके दरमियान में आ रहा है, तो ये इसका पॉइंट है। ऐसे ही आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स खुद से आपने यहाँ पे वीडियो स्टॉप करनी है और स्कैटर प्लॉट खुद से ड्रॉ करना है। ये आप लोगों ने खुद से बनाने हैं। पॉइंट बनाने के बाद आपने 45 डिग्री पे ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिससे हमें पता लगेगा कि इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, क्या कंपैरिजन है। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों में पॉइंट सेम नहीं है। एक पे कुछ पॉइंट जो है वो अबव ऑफ द लाइन है। इसका मतलब है कि मॉर्निंग की यील्ड इवनिंग की यील्ड सेम नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास टू रिलेटेड मेजरमेंट्स। द पेयर ऑफ द वैल्यू मे कम फ्रॉम टू वेरिएबल विच आर रिलेट टू ईच अदर। अब हम लोगों ने पेयर ऑफ द वैल्यूज लिए हैं, उनको रिलेट करना है एक दूसरे के साथ। क्या है, एग्जाम्पल लोकेशन है, सॉइल नाइट्रोजन है और यील्ड इन किलोग्राम है। इन दिस सिचुएशन सॉइल ऑफ नाइट्रोजन in yield of variety are taken randomly selected agriculture location। ये दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, रैंडमली सिलेक्ट किया है इन दोनों का रिलेशनशिप चेक करने के लिए, जबकि बाय सेंस इनका कोई रिलेशन नहीं बनता। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इन दोनों का कंपैरिजन करने की कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन हम फिर भी इसका करेंगे टू कंपेयर देम एज बोथ द मेजरमेंट्स आर नॉट ऑन द सेम वेरिएबल्स, बिकॉज इनके वेरिएबल्स जो हैं वो सेम नहीं है। तो चलें इसका कंपैरिजन देखते हैं स्कैटर प्लॉट पे कैसा आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो इसका कंपैरिजन कुछ ऐसा आया है कि आप लोगों ने जो सॉइल नाइट्रोजन है उसको एक्स एक्सिस पे लिया है और फिर यील्ड को आप लोगों ने वाई एक्सिस पे लिया है और आप लोगों ने इसका स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे,
जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन के मुताबिक आप लोगों ने पहले ये पॉइंट्स बना लेने हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 88.5 और 9.0 पे, फिर 7.6 और 7.5 पे, फिर 6.5 और 6.6 पे। ये आप लोगों ने दोनों पॉइंट्स को देख के ये देखें जी। सबसे पहला क्या है हमारे पास 8.5 और 9.0, ठीक है। 8.5 है हमारे पास, इसके दरमियान में बनता है, ये रहा, और 9.0 ये सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह बाकी पॉइंट्स आप लोगों ने ड्रॉ कर लेने हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि जितने पॉइंट्स लाइन से अबव हैं उतने ही पॉइंट्स लाइन से बिलो आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये है स्टूडेंट्स इसकी इंटरप्रिटेशन। द स्कैटर डायग्राम इंडिकेट्स दैट एज द सॉइल नाइट्रोजन इंक्रीज यील्ड इज आल्सो इंक्रीज। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स के अगर सॉइल नाइट्रोजन इंक्रीज हो रही है और यील्ड भी इंक्रीज हो रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बाय सेंस इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ रहा है जी स्टूडेंट्स। तो ये स्कैटर प्लॉट के कुछ यूजेस हैं। अ स्कैटर प्लॉट शो वेदर देयर इज अ कोरिलेशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू डाटा सेट। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने स्कैटर प्लॉट बनाया था, उसमें स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन शो हो रही थी। इसी तरह स्कैटर प्लॉट कोरिलेशन और रिलेशनशिप बताता है। आगे हम जाके कोरिलेशन का टॉपिक करेंगे तो उसमें भी हम स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इट शो वेदर देयर इज अ लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अ स्कैटर plot used to predict future or unrepresented outcomes। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा यूजेस ऑफ स्कैटर प्लॉट। यहाँ हमारा स्कैटर प्लॉट का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।